तो अंदर आते ही जिस चीज़ पर सबसे पहली नज़र पड़ती है वो है इसका 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, विच इज़ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट विद इन इट्स राइवल्स। 3 स्क्रीन्स पैरेलली दिखती हैं इसमें और टच स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिव है। कार की तमाम सेटिंग्स यहीं इंफोटेनमेंट से ही कंट्रोल हो जाती हैं, जैसे कि वाइपर एंड इंडिकेटर ब्लिंक जैसे सेटिंग्स। और ये है इसका बिल्ट इन मैप, जो कि हमारे गूगल मैप से काफ़ी डिफरेंट है और जो 3D बिल्डिंग्स वगैरह भी दिखाता है। लुक्स गुड एंड काफ़ी हद तक एक्यूरेट भी है। ब्लूटूथ से तो मोबाइल्स कनेक्ट होते ही हैं, बट इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी है। मेरे पास एंड्रॉयड है तो मैंने उसको यूज़ किया है। प्ले परम सुंदरी। Sure, asking Ghana to play Param Sundari. इसमें आते हैं बोस के स्पीकर्स, जो कि ज़बरदस्त हैं और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा कर देते हैं। उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं ये साउंड मोड लाइट्स, जो कि आपके म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ब्लिंक होती रहती हैं और इनका कलर आप इंफोटेनमेंट से सेट कर सकते हो। इसमें आता है वायरलेस चार्जर भी, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि वायर का झंझट ख़त्म। इसमें आता है यूवो कनेक्ट, जिसकी मदद से आप इसमें कई तरह के वॉइस कमांड्स दे सकते हैं। हेलो किया, प्लीज़ ओपन सनरूफ। Opening the sunroof. एक ज़बरदस्त फीचर आता है इसमें, वेंटिलेटेड सीट्स। आगे के दोनों सीट में ये फीचर होता है और इससे आपकी पीठ पर ठंडी ठंडी एसी की हवा लगती रहती है, जो कि स्पेशली गर्मी में बहुत मददगार होगा, जबकि गाड़ी लॉन्ग ड्राइव करने पर पीठ पसीने से पूरी गीली हो जाती है। एक और सॉलिड फीचर है जो कि पीछे की दोनों सीट्स के लिए है, इनबिल्ट कर्टेंस। इन्हें आप इस तरह से लगा और हटा सकते हो और इनको संभालने का भी झंझट अब ख़त्म। इसमें वन टच इंडिकेटर आता है जो आपको लेन चेंजिंग में मदद देता है। इंडिकेटर वाले लीवर से हल्का सा पुश करने पर 5 बार इंडिकेटर ब्लिंक होकर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। नंबर ऑफ ब्लिंक्स आप इंफोटेनमेंट से सेट कर सकते हो। अब स्टीयरिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये जो बटन है वो आपके मोड्स चेंज करने के ऑप्शन देता है वाइल ड्राइविंग। फर्स्ट मोड इज़ ट्रिप इन्फॉर्मेशन, सेकेंड इज़ द TPMS एंड थर्ड वन इज़ द नेविगेशन। ट्रिप मोड में आप अपना ट्रिप इन्फॉर्मेशन और माइलेज वगैरह देख सकते हो। TPMS मोड में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हो। आपको बार बार कार से उतर कर टायर प्रेशर देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और यहीं बैठे बैठे आप देख सकते हो कि आपके टायर में प्रेशर है जो वो ठीक है कि नहीं। और लास्ट मोड नेविगेशन का है। ये तब काम आता है जब आपने इसके मैप में कोई डेस्टिनेशन सेट किया होता है, तो ये टर्न बाय टर्न आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचने का गाइडेंस देता है। ये बटन है मीडिया मोड चेंज करने के लिए, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस यूज़ करनी है या FM वगैरह। ये उसका वॉल्यूम कंट्रोल है एंड दिस इज़ द नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन। वहीं स्टीयरिंग पर दूसरी तरफ है क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स। बहुत काम की चीज़ है ये लॉन्ग ड्राइव पर, जब आपको कई किलोमीटर सीधे गाड़ी चलानी होती है। फिर आते हैं ये 2 बटन्स, ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन मोड। ड्राइव मोड में 3 मोड्स हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इको मोड में स्टीयरिंग बहुत लाइट हो जाती है और माइलेज सबसे अच्छा, बट पावर कम फील होती है। नॉर्मल मोड में सब कुछ ज़्यादा है, देन स्पोर्ट मोड में सबसे ज़्यादा पावर फील होती है, बट माइलेज थोड़ा कम रहेगा और स्टीयरिंग हैवी फील होती है, जो कि बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। ट्रैक्शन मोड में आपके पास ऑप्शन होते हैं स्नो, मड एंड सैंड। इसका जो रियर कैमरा है उसको आप ना सिर्फ रिवर्स गियर के टाइम बल्कि नॉर्मल ड्राइव में भी चालू करके देख सकते हो। आपके पीछे का एक वाइड एंगल व्यू आपको स्क्रीन पर मिलेगा। इस बटन से आप अपने हेडलाइट्स एडजस्ट कर सकते हो। आप थोड़ा उसकी हाइट बढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा और बेटर विजिबिलिटी मिल सकती है आपको ड्यूरिंग नाइट। ये सब के अलावा इसमें हैं ये दोनों आर्म रेस्ट, ऑटो डिमिंग IRVMs, जिसकी ये ऑटो डिमिंग वाला फीचर रात में बहुत काम आता है। ये है ORVM और ये हैं उनके एडजस्टमेंट बटन। इनको आप बंद भी कर सकते हो इन केस कोई बहुत क्राउडेड एरिया है और इनके टकराने का डर हो। ये है सन ग्लास होल्डर। ये है सनरूफ, हमारी प्यारी सनरूफ। और एक और बड़ी चीज़ है ये एयर प्योरीफायर। कई लोगों का मानना है कि ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए तो नहीं, बट जिनको पता है कि प्योर एयर की क्या वैल्यू है और पोल्यूशन से क्या नुकसान है, उनके लिए काफ़ी अच्छा एडिशन है ये कार के अंदर। इसके अलावा इसमें है 6 एयर बैग्स और ये सारे चार्जिंग पोर्ट्स। AC काफ़ी अच्छा है और रेयर वेंट भी है AC में, जो पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए बड़े काम की चीज़ है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक गियर की। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्लच पैडल नहीं है, जिससे आपके लेफ्ट पैर को बहुत आराम मिलता है और बहुत बड़ा सर दर्द खत्म हो जाता है वाइल ड्राइविंग।
ये कार कभी भी आप 0 स्पीड पर लेके जा सकते हो, ये बंद नहीं होगी। इसमें अंदर ही इलेक्ट्रॉनिकली गियर शिफ्टिंग होती है, जिसको डीसीटी या डुअल क्लच ट्रांसमिशन बोलते हैं, क्योंकि किसी भी स्पीड पर ये करंट के साथ नेक्स्ट गियर को भी एंगेज करके रखता है, जिससे जब शिफ्टिंग होती है तो आपको फील ही नहीं होता कि गियर चेंज हो गए हैं। ये है इसका गियर, PRND मोड्स। P इज़ फॉर पार्किंग, गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको इसी मोड में डालना पड़ेगा। R इज़ फॉर रिवर्स, N इज़ फॉर न्यूट्रल एंड D इज़ फॉर ड्राइव। अब एक और धमाकेदार चीज़, ये प्लस माइनस देख रहे हो ना, तो D मोड में डालने के बाद अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हो तो ये मैनुअल मोड में आ जाती है, क्लचलेस मैनुअल एक्चुअली। कार चलाते टाइम आगे शिफ्ट करने पर गियर अप और नीचे गियर डाउन। अब एक और धमाकेदार चीज़, पेडल शिफ्टर्स। अगर आपको मैनुअल में डालने के बाद बार बार गियर लीवर से चेंज करने का मन नहीं है तो आप इन बटन्स का यूज़ करके गियर चेंज कर सकते हो, ये प्लस ये माइनस। इसमें हमें मिलते हैं ये एलॉय व्हील्स, बहुत बड़ा बूट स्पेस जिसमें रखा होता है हमारा स्पेयर व्हील जो कि 15 इंच का होता है। वैसे कार के बाकी चारों टायर 16 इंच के दिए हुए हैं। इस कार का इंसुलेशन इतना अच्छा है कि एकदम शांति बनी रहती है कार के अंदर। और अब फटाफट बात कर लेते हैं की। तो की में ये बटन आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला है लॉक बटन, उसके नीचे अनलॉक, उसके नीचे होल्ड और उसके नीचे बूट ओपन करने का। तो अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये लॉक हो जाएगी कार, और ये दूसरे बटन को दबाने के बाद अनलॉक हो जाएगी। अब मैं इसको फिर से लॉक करता हूँ और मैं तीसरा बटन अगर होल्ड करके रखूँगा तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। वापस से होल्ड करूँगा तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। अब ये आप जो आवाज़ सुन रहे हो, जो अलर्ट है गाड़ी अनलॉक और लॉक होने का, अगर आप कभी रात में निकलना चाहते हो और चाहते हो कि इस आवाज़ से किसी को डिस्टर्ब ना हो, तो एक ट्रिक है, ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, बट ये ट्रिक है कि आप अगर ये ऊपर के दोनों बटन एक साथ 4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हो, होल्ड करते हो, तो यहाँ पर 4 बार आपकी लाइट ब्लिंक होगी और उसके बाद गाड़ी साइलेंट मोड में चली जाएगी। उसके बाद आप कभी भी लॉक अनलॉक करोगे तो वो आवाज़ नहीं करेगी। और वापस से आवाज़ वापस लाने के लिए सेम चीज़, वापस से उन दोनों बटन को 4 सेकंड तक दबा के रखिए, वापस आवाज़ आ जाएगी। इसमें 2 और सेफ्टी फीचर हैं, वो है इसका ESC और HSA। तो ESC जो है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन कंट्रोल। तो अगर ESC आपकी कार में होता है तो जैसे ही आप शार्प टर्न्स लेते हो या हेयर पिन बेंड्स लेते हो स्पीड में, तो आपकी कार को वो स्टेबल रखता है। कई बार होता है कि कार डिसबैलेंस हो जाती है, तो ESC काफ़ी हद तक आपकी कार को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। जो दूसरा फीचर है वो है HSA। HSA का मतलब है हिल स्टार्ट असिस्ट। तो अगर आप पहाड़ों पर जाते हो, ऐसा चढ़ी हुई रोड है और आपको किसी वजह से गाड़ी रोकनी पड़ जाती है या 0 स्पीड पर लानी पड़ जाती है, उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको ब्रेक छोड़ के वापस एक्सेलेरेटर प्रेस करने के टाइम पर कार जो है वो आपके पीछे जाने लगती है, जो कई बार खतरनाक हो सकती है। या तो फिर आप उसमें मेहनत करो हैंड ब्रेक वगैरह लगा के ये शिफ्ट करने की। पर ये जो HSA फीचर होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप ब्रेक पेडल छोड़ भी दो तो 7 सेकंड तक ये कार उसी जगह पर रुकी रहती है, और 7 सेकंड मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम है कि आप एक्सेलरेटर प्रेस करके आगे जा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो इस कार में आता है। अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की ओर। तो जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका मैप अच्छा है, बट गूगल मैप जितना अच्छा नहीं है। कई बार मैंने देखा कि गूगल मैप सेम डेस्टिनेशन को 4 घंटे में बता रहा होता है, तो वहीं ये 5 घंटे दिखाता है, बट ड्यूरिंग द जर्नी उसको एडजस्ट कर लेता है। दूसरी बात, इसमें लोकेशन सर्च करने में काफ़ी दिक्कत होती है। आप केवल मेजर प्लेसेस ही कार के थ्रू सर्च कर पाओगे, बट उसका भी एक सोल्यूशन है, यूवो ऐप। आप एक बार गूगल मैप पर सर्च कर लो लोकेशन, देन कोऑर्डिनेट कॉपी करके यूवो पर सर्च करो उस कोऑर्डिनेट को, और वो लोकेशन आप डायरेक्टली अपनी कार को यूवो ऐप के थ्रू भेज सकते हो। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, एंड्रॉयड ऑटो। इस कार में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो नहीं आता, बल्कि इससे नीचे के सारे वेरिएंट्स में वायरलेस आता है। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के लिए हमें केबल कनेक्ट करनी पड़ती है। अगला नेगेटिव, ब्रेक्स। ये इतनी कॉस्टली होने के बाद भी चारों ब्रेक्स जो हैं वो डिस्क ब्रेक नहीं है। 2 आगे के ब्रेक जो हैं वो डिस्क ब्रेक हैं और 2 पीछे वाले जो हैं वो ड्रम ब्रेक हैं। अब इतना खर्चा करने के बाद एटलीस्ट चारों डिस्क ब्रेक होने चाहिए थे इस कार में। नेक्स्ट, ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स जो है वो कूल्ड नहीं है। कूल्ड का मतलब जैसे बाकी अब आजकल लगभग सारी कार्स में आ रहा है, ग्लव बॉक्स ठंडा रहता है, उसमें आप चॉकलेट या कुछ भी चीज़ पीने के लिए रख सकते हो, उसमें ठंडी रहती है। नेक्स्ट है इसके डोर बटन्स, दे आर नॉट लिट। मतलब अगर कार के अंदर अंधेरा है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि बटन कहाँ है। ड्राइवर डोर पर भी सिर्फ एक ही बटन लिट है, उसकी खुद की विंडो का। मुझे खुद भी कई बार इससे दिक्कत हुई, जब एकदम से किसी ने बोला कि डोर अनलॉक कर दो तो मुझे ढूंढना पड़ा कि अनलॉक का बटन है कौन सा।
नेक्स्ट इज़ आर्म रेस्ट का स्पेस, ये थोड़ा और बड़ा हो सकता था। आई अंडरस्टैंड कि एयर प्योरीफायर यूनिट की वजह से इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, बट अगर थोड़ा बड़ा होता तो और मज़ा आता। नेक्स्ट इज़ यूवो सर्विस। पहले तो ये कि यूवो का सब्सक्रिप्शन हम लोगों को सिर्फ 3 साल का ही मिला होता है पहले। मुझे नहीं पता कि एक्सपायर होने के बाद कितना खर्चा आएगा रिन्यू कराने के लिए। दूसरा, कई बार इसमें सर्विस नॉट अवेलेबल का इशू आता रहता है, विच इज़ नॉट गुड। वॉइस कमांड में भी ये एरर आता है कभी कभी। एक और बहुत छोटी सी चीज़ है इसका डैशबोर्ड। इसका डैशबोर्ड फ्लैट नहीं है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सामान उस पर नहीं रख सकते हो। हालांकि ज़्यादा सामान रखना भी नहीं चाहिए हमें डैशबोर्ड पर, बट इसमें मैं टिश्यू पेपर का बॉक्स भी नहीं रख पाया। बट हाँ, ये जो स्टिकी मैट इसके साथ आती है उसकी मदद से आप मोबाइल वगैरह इसमें ईजिली रख सकते हो। तो ये था हमारा सारा इन्फॉर्मेशन किया सोनेट के बारे में। अगर आपको लगता है कि इसके किसी एक फीचर पर मुझे अलग से वीडियो बनाना है, आप देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि इसके क्रूज़ कंट्रोल और जैसे कुछ मेन फीचर्स जो हैं जिसको अच्छे से कवर करना चाहिए, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, जल्दी ही ये गाड़ी आपको पहाड़ों पर भी दिखेगी। मेरी अगली ट्रिप्स में भी मैं कुछ महीने बाद जब मैं ट्रिप में जाऊंगा तो ये गाड़ी जाएगी वहाँ पर। तो वहाँ पहाड़ पर इसका कैसा परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।